उत्तर प्रदेश के भदोई में रविवार सुबह एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने वाले आरोपी की लाश एक तालाब में मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों मृतक युवक को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। परसों वो पुलिस को बिना बताए थाने से निकल गया और अब उसका शव तालाब से बरामद हुआ है। मृतक युवक ने एक नोट भी लिखा था, जिसमें उसने लड़की के परिजनों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस की माने तो उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था और वो बिना किसी को बताए लॉकअप से बाहर चला गया था, जिसके बाद पुलिस स्टेशन इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब युवक ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बताया जा रहा है कि ज्ञानपुर थाने में तैनात एक होमगार्ड के बेटे सूर्यभान यादव की लाश शनिवार शाम को चकवा महावीर के पास तालाब के किनारे मिली थी, जिसके कुछ घंटे बाद गोताखोरों ने उसका ट्राउजर, बेल्ट, आधार कार्ड भी बरामद किया। वहीं 5 पेज का सुसाइड नोट भी तालाब के किनारे से मिला है। बता दें कि एक स्थानीय महिला ने 1 नवंबर को किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि युवक 27 अक्टूबर को उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया था और महिला की माने तो जब उसकी बेटी 19 नवंबर को कंप्यूटर क्लास जा रही थी, तब उसी दौरान बहला फुसलाकर यह युवक उसे कहीं और ले गया था। पुलिस ने 19 नवंबर को लड़की और युवक दोनों को ढूंढ निकाला। पुलिस सुप्रीडेंट अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि आरोपी को मामले में पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया था, लेकिन वो बिना किसी को बताए खुद ही पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। एसपी ने पूरे मामले पर कहा कि 22 नवंबर को चकवा महावीर थाने के पास एक पेंट, बेल्ट, युवक के नाम का आधार कार्ड और 5 पेज का सुसाइड नोट मिला। नोट में उसने आरोप लगाया कि लड़की के परिवार ने उसे झूठा फंसाया है और नाबालिग ने धमकी दी थी कि अगर उसने उसे साथ रखने से मना किया तो वो भी अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। सामान मिलने के बाद पुलिस ने उसके परिवार को अलर्ट किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि रविवार सुबह गोताखोरों की मदद से सूर्यभान यादव की बॉडी तालाब से निकाली गई। ये प्रकरण थाना ज्ञानपुर का है। आज से कुछ करीब 1 महीने पहले एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला के ले जाने का अपहरण का एक मुकदमा लिखा गया था 363-66 में, जिसमें ये युवक जो सूर्यभान यादव नामित अभियुक्त था। उसके बाद फिर मुकदमे में 19 तारीख को इसमें जो पीड़िता है उसकी बरामदगी की जाती है। पीड़िता की बरामदगी के बाद जो 161 और 100 मेडिकल की कार्रवाई और CWC के सामने पेश करने की कार्रवाई थी वो कराई गई थी। इसी के साथ साथ जो कि अभी तक अपराध 164 के बाद ही प्रूव होना था, तो इस वजह से पूछताछ के लिए थाने पर जो नामित अभियुक्त था उसको बुलाया गया था। बिना बताए उसके द्वारा वो थाने से वो निकल गया। कल या परसों की रात को ये थाने से निकला है। उसके बाद कल रात को करीब 11 बजे चकवा महावीर का जो तालाब है उसके पास पेंट, बेल्ट और एक आधार कार्ड मिलता है जो सूर्यभान यादव का है और एक 5 पन्नों का करीब 5 पन्नों का एक सुसाइड लेटर मिलता है, जिसमें उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि जो युवती जिसके परिवारजनों ने मुकदमा लिखवाया था उसके परिवारजनों पर उस पर आरोप लगाए गए हैं कि इसकी वजह से इनसे परेशान होकर वो सुसाइड कर रहा है। तुरंत ही जैसे ही ये सुसाइड लेटर मिलता है और आसपास की चीज़ें मिलती हैं, तुरंत ही जो लोकल पुलिस है वो वहाँ पर पहुँचती है, उसके परिवारजनों से संपर्क करती है। उसके परिवारजनों को वहाँ पर मौके पर बुलाया जाता है और जैसे ही कल भी रात को गोताखोरों से संपर्क करके वहाँ पर कोशिश की जाती है कि पानी में अगर डेड बॉडी मिलती है तो उसको वहाँ से निकाला जाए। और आज जैसे ही सुबह होती है तो गोताखोरों और जो स्थानीय पुलिस है उसके सघन प्रयासों से बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूर्यभान यादव के पिता संजय यादव ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्होंने खुद अपने बेटे और लड़की को अधिकारियों को सौंपा था। पिता ने आरोप लगाया कि अगर वो 19 नवंबर से लॉकअप में था तो उसकी बॉडी तालाब में कैसे पहुंची, इसके पीछे पुलिस जिम्मेदार है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। मामले में ज्ञानपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अजीत कुमार श्रीवास्तव को घटना के संबंध में बड़ी लापरवाही के लिए तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भदोई से राकेश सिंह की रिपोर्ट।